दोस्तों, हमारे देश को आज तक कई सारी तबाहियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब भारत की सबसे बड़ी तबाही का जिक्र होता है तो उसमें सबसे पहला नाम भोपाल गैस ट्रेजेडी का आता है। एक ऐसी तबाही जिसने रातों रात सैकड़ों लोगों को निगल लिया। इस तबाही की रात को लोग सोए तो चैन से थे, लेकिन न जाने कितने लोग सुबह की रोशनी देखने के लिए जिंदा नहीं बचे। वैसे तो कहा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3800 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये तो सरकारी आंकड़े हैं। अगर असल मायनों में बात की जाए तो कम से कम 25,000 लोगों को इस तबाही की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आखिर इस तबाही के पीछे का असली सच क्या था, क्यों इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है 1984 की 2 और 3 दिसंबर की उस काली रात से। भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री से जहरीली मेथिल आइसोसियानेट गैस लीक होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी जहरीली गैस है जो अगर गलती से भी किसी के शरीर में चली गई तो पल भर में उस इंसान का शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो इंसान की सांसें थमने लगती हैं, फिर उसे उल्टियां आती हैं। शरीर में मौजूद कोई भी खाना अंदर नहीं रह पाता और तड़प तड़प कर इंसान की मौत हो जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि भला इतनी जहरीली गैस फैक्ट्री में क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, यूनियन कार्बाइड एक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी, इसलिए यहाँ पर अमोनिया जैसी गैसों का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी वो थी मेथिल आइसोसियानेट गैस की। और यही गैस उस रात भोपाल की हवा में इस तरह घुली कि सुबह होते होते इसने लोगों को सांस लेने के लिए जिंदा तक नहीं छोड़ा। 2 दिसंबर की रात को जब लोग सोए तो उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। पर आधी रात को अचानक से ही लोगों के खांसने की आवाज आने लगी। ये चीज 1-2 घर में होती तो समझ में भी आता, लेकिन हर घर में यही हाल था, इसलिए सब निकलकर अस्पताल की ओर भागने लगे। किसी को आंखों में जलन हो रही थी तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था। पर जब तक ये पता चलता कि इसके पीछे की असली वजह क्या है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डैमेज कंट्रोल करने का कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, फैक्ट्री से निकलने वाली इस जहरीली गैस को 2 घंटे बीत चुके थे और भोपाल की आबोहवा में ये अपना बसेरा बना चुके थे। ये नज़ारा कितना भयानक होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि फैक्ट्री के पास बने 2 हॉस्पिटल हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल लोगों से खचाखच भर गए थे। वहां पर लोगों के लिए बेड तो दूर की बात है, खड़े होने तक की जगह नहीं थी। किसी को आंखों की जलन की शिकायत थी तो किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। यहाँ तक कि आधी रात में ही लोग अस्पताल के अंदर पहुंचते ही मरना शुरू हो चुके थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। रोग कुछ और था और इलाज किसी और चीज का होने लगा। सैकड़ों लोग तो ऐसे भी थे जो घर से अस्पताल जाने के लिए जब निकले तो कभी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में ही इस जहरीली गैस ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर जब तक समझ में आया तब तक 3000 से भी ज्यादा भोपालवासी मौत की नींद सो चुके थे। अगले दिन चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस तबाही के पीछे की वजह हर किसी को जाननी थी। कंपनी वर्कर्स पे इल्जाम लगा रही थी, सरकार कंपनी पे इल्जाम लगा रही थी और यही सब चीजें चलती जा रही थी। कंपनी के मालिक वारेन एंडरसन ने तो इसे साफ तौर पर वर्कर्स की लापरवाही कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पर कई लोगों का ये मानना है कि कंपनी ने पैसे बचाने के चक्कर में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। पर इतने सारे लोगों की मौत होने के बावजूद असली मुजरिम को कभी सजा मिली ही नहीं। इस पूरे हादसे का मुख्य दोषी माना जाने वाला एंडरसन गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन बाद में उसे अमेरिका भगा दिया गया, जिसके बाद वो कभी भी भारत लौटकर वापस नहीं आया। पर इस कांड के पीछे का असली सच क्या है ये जानना अभी भी बाकी था। हर कोई शांत बैठने वालों में से नहीं था। इस सच को सबके सामने लाने का काम किया भोपाल के लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी ने। ये एक ऐसे पत्रकार थे जो यूनियन कार्बाइड पे पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहे थे और इन्हीं का कहना था कि इस हादसे की शुरुआत 1 या 2 दिन पहले नहीं बल्कि पूरे 8 सालों पहले हो चुके थे। इस फैक्ट्री का पहला मामला साल 1976 में सामने आया था और फैक्ट्री के द्वारा हो रहे प्रदूषण और नुकसान का मुद्दा खुद ट्रेड यूनियन ने उठाया था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और मामले को दबा दिया गया। फिर साल 1982 में 24 वर्कर्स और एक इंजीनियर इसी जहरीली गैस का शिकार होकर मारे गए, लेकिन इस मामले को भी दबा दिया गया। इस खबर को राजकुमार ने कवर तो किया था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो इतना बड़ा हादसा न देखने को मिलता। अब इन सभी चीजों से ये तो तय था कि गलती यूनियन कार्बाइड की ही है, पर अमेरिका में बैठकर ही एंडरसन ने यह दावा किया कि यह सब कुछ उनके खिलाफ हो रही एक साजिश है। इस पर भारत में बैठी ट्रेड यूनियन भड़क गई और उसने ये फैसला लिया कि वो एक निष्पक्ष जांच करवाएंगे। इसलिए ट्रेड यूनियन ने मशहूर अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर माइकल राइट को भारत बुलाना चाहा ताकि वो असली सच का पता लगा सकें। ट्रेड यूनियन इस बारे में सोच ही रहा था कि माइकल राइट को भारत में वर्क वीजा देने से इनकार कर दिया गया, जिससे ये तो साबित होता है कि ये पूरा गड़बड़ घोटाला केवल यूनियन कार्बाइड ने नहीं किया था, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं तब की सरकार का भी अहम किरदार था। लेकिन दोस्तों, माइकल राइट ना ही बिकाऊ थे और ना ही डरपोक। तभी तो माइकल ये बात जानना चाहते थे कि आखिर भोपाल में ऐसा क्या हुआ कि एक गैस प्लांट ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
इसलिए माइकल राइट गुप्त रूप से एक टूरिस्ट बन के भारत आए और भोपाल की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गैस कांड के बाद भोपाल की हालत देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए माइकल हर उस जगह को ढूंढने में लग गए जिस कारण से यह भयानक हादसा हो सकता था। प्लांट में तो इन्हें घुसने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इन्होंने बिना प्लांट में गए ही प्लांट की फोटो, टेक्निकल ऑपरेटिंग मैनुअल, वर्कर्स और उस रात मौजूद स्टाफ के लोगों के खुफिया इंटरव्यू और इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट जिनके अनुसार टैंक में पानी जमा होने की वजह से यह हादसा हुआ था, उन सबों को एक साथ इकट्ठा किया और इनके अध्ययन के बाद राइट को यह समझ में आ गया कि 3 दिसंबर की रात को आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, माइकल राइट ने बताया कि हादसे से करीब 3.5 घंटे पहले एक शिफ्ट वर्कर ने अपना रूटीन वर्क शुरू किया, जिसमें वो सभी पाइप में पानी भरता है ये सोचकर कि पाइप की सफाई हो सके, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके द्वारा फेंके गए पानी से पाइप की सफाई नहीं हो रही थी, बल्कि वो पानी तो अंदर ग्राउंड स्टोरेज टैंक में जा चुका था, जो खतरनाक गैस मेथिल आइसोसियानेट से भरा हुआ था। क्योंकि जिस जंपर लाइन के द्वारा पानी टैंक में पहुंचता था उसे मेटल प्लेट से अलग किया जाता था, लेकिन उस रात वो प्लेट वहां मौजूद थी ही नहीं, इसलिए पानी के जोरदार बहाव के साथ पाइप में लगा जंग भी E610 नाम के टैंक में चला जाता है, जहां पहले से ही 42 टन मिथिल आइसोसियानेट गैस मौजूद थी। अब जैसे ही जंग वाला लोहा और मिथिल आइसोसियानेट आपस में मिलते हैं तो इनके बीच एक रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन इतना भयानक होता है कि अगले 1 घंटे में ही गैस का भूचाल आ जाता है, जिसके कारण ये जहरीली गैस उबलकर बाहर की ओर निकलने लगती है। पर फैक्ट्री वर्कर्स को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता और वो इसे एक छोटी मोटी लीकेज समझते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद रीडिंग अभी भी सब कुछ नॉर्मल बता रहे थे। पर अचानक से ही रीडिंग तेजी से बदलने लगती है और कुछ ही देर में अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जा पहुंचती है। तब जाकर वर्कर्स के दिमाग में ये बात आती है कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। अगर वो चाहते तो इस टाइम भी लोगों को इस तबाही के बारे में बताकर कई सारे लोगों की जानें बचा सकते थे, लेकिन नहीं। कंट्रोल रूम ऑपरेटर सुमन डे को तब भी ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए ये लगातार डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, पर कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। नहीं पानी का प्रेशर और नहीं इनके वर्कर्स द्वारा की गई मेहनत, सब कुछ बेकार जा रहा था, क्योंकि ये डैमेज इतना भयानक था कि उसे कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उल्टा इन सारी चीजों को ठीक करने के चक्कर में वक्त गुजरता जा रहा था और लोगों की जान बचा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते मेथिल आइसोसियानेट गैस हवा में जब मिलती है तो कुछ ही देर में एक जहरीले बादल का रूप ले लेती है। माइकल राइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह बादल इतना ज्यादा जहरीला था कि उसने मात्र 1 घंटे के अंदर ही 3000 भोपाल वासियों को मौत के घाट उतार दिया और सुबह होते होते 15,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। लाखों की संख्या में ऐसे लोग थे जो इस तबाही से बच तो गए, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि उस खतरनाक गैस ने उनके शरीर में इस तरह असर किया कि किसी को सांस की तकलीफ शुरू हो गई तो कोई अंधा हो गया। यहाँ तक कि लोगों को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और तो और आज भी इस हादसे का असर यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि उनके माँ बाप की रगों में आज भी वो जहरीली गैस मौजूद है। दोस्तों, इस भयानक हादसे के बाद ये प्लांट तो बंद हो गया, लेकिन इसकी वजह से मारे जाने वाले लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, और मुआवजे के तौर पे जो मिला वो किसी मजाक से कम नहीं था। हादसे के 5 साल बाद कंपनी ने मरने वाले लोगों को 42,000 के करीब पैसे देने की बात कही, यानी कि अमेरिका की इस कंपनी ने एक इंसान की जान की कीमत 42,000 लगाई, जो उनकी सोच से भी छोटे थे। जाहिर सी बात है, इस त्रासदी में कंपनी की तो लापरवाही और गलती थी ही, लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भी गलती थी, जिसने अपने देश के लोगों के लिए लड़ना जरूरी ही नहीं समझा। दोस्तों, इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।